ओम शांति। 2 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर है बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। सबसे मीठा अक्षर है बाबा। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे। सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो। तो बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते, क्यों? उत्तर, क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान नहीं रहता। बाप है अविनाशी सर्जन। अभी तो सारी सृष्टि रोगी है। इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ के दुखों से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। गीत तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमीन तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। डबल ओम शांति। बाबा कहते डबल भी कह सकते। डबल ओम शांति। आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम सब संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती है, वहाँ हम सब भाई भाई, फिर यहाँ भाई बहन बनते हैं। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बात समझाते, हमारे सब बच्चे हैं। ब्रह्मा के भी तुम संतान हो, इसलिए भाई बहन ठहरे। तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा ही फिर नई सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है। सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए। यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे बड़े बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल बनती जाती, फिर क्रिमिनल एक्ट कर लेते। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं। तो बाबा कहते क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता, यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है। उनके लिए तो कोई कोर्ट आदि भी है। वहाँ कोर्ट आदि होती नहीं। वंडर है ना जेल, ना पुलिस, ना चोर। ये सब है दुख की बातें जो जहाँ ही हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया है, ये तो खेल है, सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम ही समझते हो। गाया हुआ है, माया से हारे हार, माया पर जीत बाप आकर के आधा कलब के लिए पहनाते हैं, फिर आधा कलब हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कलब के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है। उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। कहेंगे ये भारतवासियों के धर्म का उत्सव है। दशहरा मनाते हैं तो बच्चों को समझाना है, यह तो हद की बात है। रावण राज्य तो अभी सारे विश्व पर है, श्रीलंका पर नहीं। विश्व तो बहुत बड़ी है ना। बाप ने समझाया ये सृष्टि सारी सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल व गऊ है, उनके सिंग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं। अब ये तो बात है। तो बाबा कहते पृथ्वी तो पानी पर ही खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी है। तुम अभी सारी दुनिया में, बाबा कहते तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है, तो फिर राम अथवा ईश्वरी राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। ईश्वर कहने से ही कह देते हैं। ईश्वर तो सर्वशक्तिवान है, सब कुछ कर सकते हैं। फालतू महिमा हो जाती, इतना लव नहीं रहता। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है।
बाप कहने से वर्षा मिलने की बात हो जाती है। शिव बाबा कहते हैं हमेशा शिव बाबा शिव बाबा 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 कहना चाहिए। ईश्वर प्रभु आदि अक्षर भूल जाने चाहिए। बाबा ने कहा है माम एकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा एक ही ऊंच से ऊंच है, जिसको गॉड फादर कहा जाता है। बाबा अक्षर सबसे मीठा है। शिव बाबा मुख से निकलता है। मुख तो मनुष्य का होगा ही ना, तो गौं का मुख थोड़ी हो सकता है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख कमल से ज्ञान अमृत निकलता है। तुम्हारा नाम बाला करने गौमुख कह दिया है। बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। मुख कमल से अमृत अब भी निकलता है। ज्ञान अमृत पिया तो विष पी नहीं सकते। अमृत पीते पीते तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कैसे कब कैसे होता ये भी किसी को पता ही नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं सब कलयुगी हैं। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं कि बच्चे पैदा कम कैसे हो, परंतु नर चाहत कुछ और भाई कुछ और की ओर। सबकी मृत्यु तो होनी ही है। अभी फसल बहुत अच्छी होगी। आई बरसात कितना नुकसान कर देती। नेचुरल कैमिटीज भी तो कोई समझ न सके। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। कहाँ फसल हो और बर्फ के गोले पड़ जाएं तो कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश ना पड़ी तो नुकसान। इनको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली है। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर चाहिए। कोई का ऑपरेशन होता है तो कई तो वह देख नहीं सकते। देखने से ही देखते ही अनकॉन्शियस हो जाते। अभी इस सारी शीशी सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर के सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वह सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख नहीं होगा। कितना बड़ा सर्जन है। आत्मा का भी ऑपरेशन, बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला। वहाँ मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते। बात समझाते मेरा और बच्चों का पाठ क्या है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान जो तुम ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले तो ये खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना सत्य बोलो, ठगी की बात ही नहीं करो। फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर लेंगे। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते हैं। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं सत्य नाम संग है। इस अब भी तुम जानते हो। बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्मा के। अभी सत्य के साथ तुम आत्मा का संग हुआ है तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको सत्य कहा जाता है। वे हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक ही बार। सत्युग में ऐसे नहीं कहते हैं कि राम नाम सत्संग है, राम राम संग है, जहाँ सत्य नाम संग है। नहीं, बाप कहते हैं अब भी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ। नैनों पर बिठाए ले जाता हूँ। ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की तो बात ही नहीं है। ये शिव बच्चों की बारात। वे पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो। बाप आए हैं साजन सजनियों को ले जाने। तुम सब आशिक हो। मैं हूँ माशुक। माशुक एक ही होता है। तुम आधा कलर से मुझ माशुक के आशिक हो। अभी मैं आया हूँ। तुम सब भक्तनियाँ हो। भक्तों की रक्षा करने वाला है भगवान। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सज्जुग रेता में भक्ति होती नहीं। भक्ति का फल सज्जुग में भोगते हैं जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वह तुम्हारा माशुक है जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है।
कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तुम सब पार्वतियां हो, मैं हूँ कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक को कहा जाता है। ऊंच ऊंच बाप है, उनको तो अपनी दे नहीं। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? मैं तो है ही सूक्ष्म वतन में, यहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। भागते जहाँ सूर्य चांद की भी रोशनी नहीं रहती। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना ना सके, ये भी समझते हो। विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान आदि गिरकर खत्म होंगे। अर्थवेग में कितना नुकसान होता है, कितने मरते हैं। अभी तुम्हारा छोटा झाड़ है, दिल्ली परिस्थान बन जाएगी। एक ही परिस्थान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल बनते होंगे। बेहद की जागीर मिलती प्रॉपर्टी। तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी मन ब्रह्मा की लाइफ में भी कितना सस्ता अनाज था, तो सतयुग में कितना सस्ता होगा। दिल्ली जितने तो बाबा कहते दिल्ली जितनी हर एक के घर में जमीन आदि होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहाँ तो फल फूल भी देखते हो ना, कितने बड़े बड़े होते। तुम सुबीरस पी के आते हो, कहते थे वहाँ माली है। अब माली तो जरूर वैकुंठ में अथवा नदी किनारे होगा। वहाँ कितने थोड़े होंगे। बाप कहते कहाँ अभी इतने करोड़, कहाँ 9 लाख होंगे और सब कुछ तुम्हारा ही होगा। बाप ऐसी राजाई देते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। आसमान धरती आदि सब के मालिक तुम रहते हो। गीत भी बच्चों ने सुना, ऐसे से गीत 8-10 जो सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है। देखो अवस्था में गड़बड़ है तो गीत बजाना, यह है खुशी का गीत। तुम तो अर्थ भी जानते हो। बाबा बहुत युक्तियां बताते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं बाबा इतनी खुशी नहीं रहती, माया के तूफान आते हैं। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए। कहते अगर मना उदासी आए तो अच्छे अच्छे गीत सुन लो, तुम बाजा बजा लो खुशी के लिए। बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है ना। बाप कहते हैं बम्बे में भी जैसे बड़ा लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, माधव भाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में फाटक पर बाजा बजता ही रहता है। तुमको कहते हैं ये फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, मना गीत क्यों बजाते हो। उनको क्या पता कि ये भी ड्रामानुसार काम में आने की चीज है। इनका अर्थ तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने से भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल ही जाते हैं। घर में किसी को गमी होती है तो भी गीत सुनकर बड़े खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूएबल चीज है। कोई के घर में झगड़ा चलता, बोलो भगवान नवाज, ये विकार महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। फिर फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा। फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बनकर आते हो। मनुष्य समझते हैं सोने के फूल बरसते हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहां पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की। खुशी के मारे इतनी खातरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेज आदि भी अच्छी रीति जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर आते हो, सोने के फूल तुम ऊपर से। बाबा कहते सोने के फूल तो तुम ऊपर से उतरते हो ना। तुम बच्चों के कितनी लॉटरी मिल रही है विश्व की बादशाही की। जैसे लौकी बाप बच्चों को कहते हैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। बाबा कहते तुम्हारे लिए बहिश्त लाया हूँ, तुम यहाँ राज्य करेंगे, तो खुशी कितनी होनी चाहिए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो।
ये सौगात क्या है? अरे शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सत्य के संग वापस जाना है। सत्य के संग वापस जाना है, इसलिए सच्चा सदा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और किसी संबंध का भान ना रहे। वरदान, याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जैसे साइंस वाले पृथ्वी के स्पेस में जाने वाले की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने में दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प से स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः ही इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। सर्व के स्नेही बनो तो स्नेह स्वतः ही प्राप्त होता रहेगा। अव्यक्त इशारे, स्वयं को और स्वर्ग के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमको सेवा का चांस नहीं, कोई बोल ही नहीं सकते। तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे ही भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुभ संकल्प का स्टॉक जमा करो, शुभ भावना से संपन्न बनो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें और मनसा सेवा भी करें और शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करें। शुभ